आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने सुसमाचार प्रचार की तात्कालिकता यानी कि इमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म के बारे में चर्चा कर रहा था। उसी में पेरिलियस जोखिम उठाना पर उसको बरकरार रखते हुए अभी आगे बैठेंगे। एक वचन पढ़ते हैं, पहला तिमोथी 3:16। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये वचन प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखी, जो एफिसोस की कलीसिया में एक युवा पास्टर था। इस अध्याय में पौलुस कलीसिया के अगुओं, बिशपों और सेवकों के लिए योग्यताओं का वर्णन करता है, लेकिन वचन 16 में वो अचानक भक्ति का भेद के विषय में बात करता है, जो मसीही विश्वास का केंद्र बिंदु है। और निश्चय ही भक्त का भेद बड़ा है। भक्ति का भेद, यहाँ भक्ति का अर्थ केवल धार्मिकता नहीं है, बल्कि मसीही जीवन की आत्मिक सच्चाई है, जिसका रहस्य मसीह में प्रकट हुआ। भेद मने मिस्टरी यानी कि रहस्य। बाइबल में भेद का अर्थ किसी गूढ़ या छिपी हुई बात से है, जो पहले मनुष्यों से छिपी थी लेकिन अब यीशु मसीह में प्रकट हुई है। कुलीसियों का किताब का पहला अध्याय 26 और 27 वचन कहता है, वो भेद जो युग युगों से छिपा हुआ था, अब उसके पवित्र जनों पर प्रकट किया गया है। वो भेद यह है कि मसीह तुम में है, जो महिमा की आशा है। इसका अर्थ है मसीह स्वयं भक्ति का रहस्य है। उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से परमेश्वर की योजना हमारे सामने प्रकट हुई। अब आगे के वाक्य में मसीह के कार्य और व्यक्तित्व को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करते हैं। इसमें 6 बातों को हम देखते हैं। पहला है वो जो शरीर में प्रकट हुआ। ये यीशु मसीह के अवतार यानी कि इनकारनेशन की बात करता है। परमेश्वर का पुत्र जो आत्मा में आनंद है, मनुष्य बनकर शरीर में प्रकट हुआ, यूहन्ना 1:14 में कहता है। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए स्वयं मनुष्य का रूप लिया। वो केवल मनुष्य जैसा नहीं बना, बल्कि सच्चा मनुष्य बना, फिर भी बिना पाप के। फिलिपियों का किताब 2:6 और 7 कहता है, उसने अपने आप को दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समान बन गया। दूसरा बात यह है, आत्मा में धर्मी ठहरा। अर्थ ये नहीं कि मसीह पापी थे, बल्कि ये कि उनकी धार्मिकता और निर्दोषता आत्मा के द्वारा सिद्ध हुई है। रोमियो 1:4 कहता है, वह पवित्रता की आत्मा के अनुसार मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य से परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। पवित्र आत्मा ने यीशु के जीवन, चमत्कारों और विशेषकर उनके पुनरुत्थान के द्वारा सिद्ध किया है कि वो वास्तव में धर्मी है। तीसरा बात यह है, स्वर्गदूतों ने उसे देखा।
स्वर्गदूतों ने मसीह को उनके जीवन के हर प्रमुख क्षण में देखा। उनके जन्म के समय में, जंगल में परीक्षा के बाद, गेत्सेमनी के बगीचे में, उनके पुनरुत्थान के समय में और उनके स्वर्गारोहण के समय में। यह वाक्य दर्शाता है कि मसीह का कार्य केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि आकाशीय संसार में भी घोषित हुआ है। उनका महिमा स्वर्गदूतों द्वारा भी देखी और स्वीकारी गई है। चौथा बात यह है, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। प्रीच्ड एमंग द नेशंस। यीशु का संदेश केवल यहूदियों तक सीमित नहीं रहा। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद सुसमाचार सारे संसार में फैल गया। मत्ती 28:19 कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। प्रेरितों के काम 1:8 कहता है, और तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का उद्धार सार्वभौमिक है। वह हर जाति, हर भाषा और हर राष्ट्र के लिए है। पांचवा बात यह है, जगत में उस पर विश्वास किया गया। जब सुसमाचार का प्रचार हुआ तब अनेक लोगों ने मसीह पर विश्वास किया। शत्रुता और उत्पीड़न के बावजूद मसीही विश्वास संसार भर में फैल गया। प्रेरितों के काम 2:41 कहता है, जो उसके वचन को ग्रहण करते थे वे बपतिस्मा ले लेते थे और उस दिन लगभग 3000 व्यक्ति बपतिस्मा लिए। ये वाक्य मसीह के उत्थान के प्रभाव को दिखाता है। उनका नाम आज भी मनुष्यों के हृदयों में जीवित है। और छठा बात यह है, और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये मसीह के स्वर्गारोहण यानी कि असेंशन की बात करता है। उन्होंने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के बाद स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। प्रेरितों के काम 1:9 वचन कहता है, वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। इब्रानियों 1:3 वचन कहता है, वो परमेश्वर की महिमा की आभा है और स्वर्ग में परम प्रधान की दाहिनी ओर बैठ गया। ये वाक्य दर्शाता है कि मसीह की सेवकाई महिमा में पूर्ण हुई है। अब वह स्वर्ग में हमारे मध्यस्थ और राजा है। आध्यात्मिक अर्थ और शिक्षा ये है, मसीह भक्ति का रहस्य है। वो परमेश्वर का स्वरूप लेकर मनुष्य बना। उसका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान सब परमेश्वर की योजना की प्रकटीकरण है। दूसरा है, मसीह का अवतार परमेश्वर की दया का सर्वोच्च प्रमाण है। परमेश्वर ने मनुष्य बनने में संकोच नहीं किया ताकि मनुष्य उद्धार पा सके। तीसरा है, सुसमाचार सार्वभौमिक है। वह केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए है। मसीह अब महिमा में जीवित है। वो अभी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। भक्ति का रहस्य केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। ये वचन हमें केवल समझने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए दिया गया है। मसीह को जानना और उसी के समान बनना ही सच्ची भक्ति है। 1 तीमुथियुस 3:16 मसीही विश्वास का एक सुंदर सारांश है। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों ने देखा, सब जातियों में प्रचार हुआ, लोगों ने उस पर विश्वास किया और वह महिमा में ऊपर उठा लिया गया। ये वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह ही भक्ति का रहस्य है और उनके माध्यम से ही हम परमेश्वर की महिमा में सहभागी बन सकते हैं। रोमियों की किताब का 15:20 पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ।
ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊंगा। ये वचन प्रेरित पौलुस के सेवकाई के जीवन के बारे में है। पौलुस इस अध्याय में बताता है कि उसे परमेश्वर ने अन्य जातियों यानी कि जेंटाइल्स के लिए सुसमाचार प्रचारक ठहराया है। वो बताता है कि उसका मुख्य लक्ष्य था मसीह का सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाना जिन्होंने अभी तक उसके बारे में नहीं सुना है। इस संदर्भ में 3 बातों को बताना चाहते हैं और मैं ये अपना उद्देश्य मानता रहा। यहाँ उद्देश्य का मतलब है कि एम, एम्बिशन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस की सेवकाई किसी व्यक्तिगत लाभ, प्रसिद्ध या मान सम्मान के लिए नहीं थी। उनका उद्देश्य था मसीह के नाम का प्रचार वहाँ करना जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा। ये हमें दिखाता है कि एक सच्चे सेवक का जीवन स्वार्थी आकांक्षा से नहीं बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य से संचालित होना चाहिए। फिलिपियों का किताब का 3:14 कहता है, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की ऊपर बुलाहट का पुरस्कार पाने के लिए लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता है। यहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया। यह भाग पौलुस के मिशन के स्वरूप को बताता है। वह केवल वही काम नहीं करना चाहता था जहाँ पहले से चर्च या प्रचारक मौजूद हो। उसका हृदय उन लोगों के लिए जलता था जिन्होंने अब तक मसीह का नाम भी नहीं सुना था। ये मिशनरी दृष्टि यानी कि मिशन विजन को प्रकट करता है, यानी अप्राप्य जनजातियों यानी कि अनरीच्ड पीपल ग्रुप्स तक सुसमाचार पहुंचाना। मत्ती 28:19 कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। तीसरा है, ताकि मैं दूसरे की नींव पर न बनाऊं। ये एक आध्यात्मिक निर्णय है, स्पिरिचुअल बिल्डिंग का रूपक है। यहाँ नींव यानी कि फाउंडेशन का अर्थ है वो मूल कार्य जो पहले किसी ने आरंभ किया हो। पौलुस कहता है कि वह दूसरे की नींव पर काम नहीं करना चाहता है, अर्थात वो दूसरे के काम का क्षेत्र नहीं जाना चाहता था, बल्कि खुद नई नींव डालकर नए स्थानों पर कलीसिया की स्थापना करना चाहता था। पहला कुरिन्थियों का किताब 3:10 और 11 कहता है, मैंने उस अनुग्रह के अनुसार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है बुद्धिमान निर्णयकर्ता के समान नींव डाली और कोई दूसरा उस पर बनाता है, परंतु जो नींव डाली गई है वह यीशु मसीह है। इससे यह स्पष्ट है कि पौलुस का मुख्य ध्येय था नए क्षेत्रों में मसीह का सुसमाचार फैलाना। मसीही सेवकाई में स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। हर सेवक को यह समझना चाहिए कि उसका बुलावा यानी कि कॉलिंग क्या है। पौलुस जानता था कि उसे अप्रचारित लोगों तक भेजा गया। हमारे लिए भी यह आवश्यक है कि हम समझे परमेश्वर ने हमें किस प्रकार के कार्यों के लिए बुलाया है। मसीह का नाम जहाँ पर नहीं पहुँचा वहाँ जाना हमारा जिम्मेदारी है। आज भी अनेक राष्ट्रों, जातियों और गांवों में यीशु मसीह का नाम नहीं सुनाया गया। यह वचन हमें चुनौती देता है कि हम पहले से प्रचारित स्थानों में ही सीमित ना रहे, बल्कि उन तक भी जाए जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना। दूसरा के कार्यों का श्रेय न ले। पौलुस ने कभी भी दूसरों की सेवकाई पर अपना नाम नहीं रखा। वो चाहता था कि उसका कार्य नया और परमेश्वर के निर्देशानुसार हो। हमें भी सीखना चाहिए कि हम सच्चे सेवक बने, न कि प्रतिस्पर्धा प्रचारक।
सुसमाचार का विस्तार मसीह की आज्ञा का पालन है। यह वचन हमें महान आदेश यानी कि ग्रेट कमीशन की याद दिलाते हैं। मसीह ने कहा मत्ती 24:14 में, और राज्य का ये सुसमाचार सारी पृथ्वी में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। इसलिए सुसमाचार का प्रचार न केवल हमारी सेवकाई है, बल्कि मसीह के आगमन की तैयारी भी है। रोमियों का किताब 15 अध्याय उसका 20वां वचन में कहता है, एक शक्तिशाली मिशनरी वचन है जो हमें ये सिखाता है कि मसीही सेवक का लक्ष्य होना चाहिए कि वो मसीह का सुसमाचार उन तक पहुंचाए जिन्होंने अभी तक नहीं सुना। ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकले, दूसरों के कार्य का श्रेय ना लें, और जहाँ मसीह का नाम अब तक नहीं पहुँचा वहाँ उसके प्रेम का संदेश लेकर जाए। इस एपिसोड को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलने तक सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।